दोस्तों, आज हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट दोनों को कंबाइन करने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट एकदम नया है, शायद यूट्यूब में किसी ने भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं की, इसलिए एंड तक बने रहना। आज आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ट्रेडिंग में आप सब लोगों ने एक बात ज़रूर सुनी होगी कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। हमें ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए अगर ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाना है तो। मतलब कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड है तो इस वक्त हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करनी है। उसी तरह यहाँ पे एक बीरिश ट्रेंड है तो ऐसे ग्राफ में हमें सिर्फ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। और जब आप यूट्यूब में कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं तो वे लोग समझाते हैं कि जब कोई हैमर बने तो वो हैमर डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए। डाउन ट्रेंड में बना हुआ हैमर ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आप ही बताइए, कोई स्टॉक है उसको पूरी दुनिया सेल कर रही है और सिर्फ एक हैमर कैंडल के ऊपर आप बाई में ट्रेड करते हैं तो क्या होगा? आपके लॉस करने के चांस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि आप बिग अमाउंट और बिग प्लेयर्स के खिलाफ है। स्टॉक मार्केट का फंडा सिंपल है, जिस साइड ज़्यादा कैपिटल होगा स्टॉक मार्केट उस दिशा में चल पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक है उसको बड़े बड़े प्लेयर्स खरीद रहे हैं और आम जनता भी उस स्टॉक को खरीदने में इंटरेस्टेड है, तब तो उस स्टॉक की प्राइस ऊपर ही जानी है। बड़े बड़े प्लेयर्स यानी बैंक्स, म्यूचुअल फंड या कोई बड़ा इन्वेस्टर। और सुनील मिगलानी सर ने एक बार अपने सेशन में बहुत ही प्यारी बात बोली थी कि स्टॉक मार्केट बड़े बड़े हाथियों का गेम है, बड़े इन्वेस्टर, बड़ा पैसा। लाखों करोड़ों की डील हो रही है, कोई खरीदना चाहता है, कोई बेचना चाहता है, बड़े बड़े जायंट्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, इन लोगों की फाइट चल रही है। ये लोगों की फाइट के बीच में हम लोग अपना 20-30 हज़ार का कैपिटल लेके घुस जाते हैं कि सर हमें भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, और फिर मार खा के वापस आ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। मान लो कि कोई XYZ नाम की कंपनी का ये ग्राफ है। फिलहाल अभी ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, मीन्स कि अभी अप ट्रेंड है। तो एक्चुअल में ये ग्राफ का मतलब क्या होता है कि अभी हाल कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, ये कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है, इस कंपनी का सेल अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है और कंपनी को अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है, जिस वजह से ये ग्राफ ऊपर जा रहा है और अप ट्रेंड दिखता है। एवे ही प्राइस ऊपर नहीं जाती। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग ऐसा कुछ नहीं देखते। प्राइस ऊपर जा रही है, ट्रेंड बुलिश है, तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा, तभी तो प्राइस ऊपर जा रही है। टेक्निकल एनालिसिस में ये चीज़ हम मान के चलते हैं। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। अब कुछ लोग फिजिक्स का नाम सुनते ही भाग जाते हैं क्योंकि समझने में थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सब मैं बड़े आराम से समझा दूंगा। देखो, गति का पहला नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु या पदार्थ चाहे कुछ भी हो, वो अगर स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर ही रहेगा जब तक कि उस पे बाहर से फोर्स ना लगे। एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल ज़मीन पे पड़ा है तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, अपने आप तो वो गति नहीं करेगा। जब उसके ऊपर कोई बैट्समैन बाहर से फोर्स लगाएगा तभी वो बॉल भागेगा या गति करेगा। सिंपल। उसी तरह अगर कोई चीज़ या पदार्थ गति में है, वो चीज़ भाग रही है, दौड़ रही है, इन शॉर्ट की पदार्थ मोशन में है, तब वो गति ही करता रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। मान लो कि कोई बॉल है, वो गति कर रहा है और फील्डर ने उस बॉल को कैच कर लिया। बॉल गति में था, मोशन में था, लेकिन इंसान के हाथों का फोर्स लगा उस बॉल पे, जिस वजह से वो बॉल रुक गया, अपनी गतिमान अवस्था में से स्थिर अवस्था में आ गया। बस इतना ही। यही कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में लागू होता है। वही हमारी XYZ नाम की कंपनी की प्राइस ऊपर जा रही है, ग्राफ अभी मोशन में है, मतलब कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। अब ये प्राइस ऊपर भागती रहेगी, ये ट्रेंड मोशन में है, चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि इस कंपनी के ऊपर कोई बाहर से फोर्स ना लगे। मान लो कि अब इस कंपनी की परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, प्रोडक्ट की सेल्स भी नहीं हो रही है, मैनेजमेंट भी पूरी तरह से बिगड़ गया, तो फिर मार्केट का ट्रेंड साइडवे हो सकता है या फिर बीरिश ट्रेंड भी स्टार्ट हो जाए। रिसेंट एग्जांपल देता हूँ आपको। अदानी का स्टॉक जा रहा था ऊपर, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन अचानक हिडनबर्ग का रिसर्च आया और अदानी के शेयर्स गिरने लगे। उन शेयर्स को नेगेटिव फोर्स मिला और प्राइस में गिरावट देखने को मिली। जब कोविड वायरस आया उससे पहले इंडियन मार्केट बढ़िया चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन हुआ और पैनिक कंडीशन स्टार्ट हुई। हमें पता है कि स्टॉक मार्केट में फिर क्या हुआ था आगे। कहने का मतलब कि जब तक स्टॉक में बाहर से फोर्स नहीं लगता, तब तक मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा।
फिर चाहे वो बुल रन हो या फिर बियर। इसलिए हमेशा ट्रेंड के साथ चलना चाहिए। अब आज का सेशन तो यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन अगर आप 30 सेकंड सुनना चाहते हैं तो सुनो मेरी बातों को। अगर आपकी ज़िंदगी का ट्रेंड भी साइडवे है या फिर डाउन का है तो ज़िंदगी में मेहनत का फोर्स लगा दीजिए, आपके ज़िंदगी की मार्केट चल पड़ेगी।